महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने प्राप्त की हुई परमेश्वरी कृपा का लाभ कई सेवकों ने उनकी तरह दूसरों का दुख नष्ट करने के लिए लिया है। शारीरिक दुख के अलावा मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुखों को भी उन्होंने इस कृपा से नष्ट किया है। कई सेवकों ने इस भगवत कृपा से जीवन में योग भी प्राप्त किए हुए हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी निराकार अवस्था में आकर स्वयं भगवान में विलीन हो चुके थे। वे हमेशा निराकार में आकर सेवकों को मार्गदर्शन करते थे। बाबा के मुख कमलों से जैसे जैसे शब्द निकलते थे वैसे वैसे योग सेवकों को मिलता था और सेवक अपना भाग्य बनाते थे। इसी का लाभ उठाते हुए एक अभागी सेवक ने इस मार्ग का सेवक बनकर बाबा द्वारा इस कृपा का लाभ उठाते हुए अपने को भाग्यवान बनाया है। उस अभागे सेवक का नाम है श्री हरिभाऊ कुंभारे। श्री हरिभाऊ कुंभारे नागपुर की आदिवासी और गरीब बस्ती जूनी मंगलवारी में रहते थे। उन्हें 2 पत्नियां थीं। उसका दुर्भाग्य यह था कि पहली शादी होने के बाद बहुत साल तक उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। इसका उन्हें काफ़ी दुख था। वे खिन्न हुए थे। उन्हें पुत्र प्राप्ति की लालसा थी। इस कारण उन्होंने पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी की, लेकिन वहाँ भी उन्हें अपयश हाथ लगा। 2 पत्नी होने के बावजूद भी उनके जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं मिल रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने दोनों पत्नियों के साथ बहुत सारे इलाज किए, लेकिन वहाँ भी वे सफल नहीं हो सके। यही कर्म योग का भाग है, ऐसा कहे तो वह बुरा नहीं होगा। उन्हें महान त्यागी बाबा ने प्राप्त की हुई परमेश्वरी कृपा के बारे में पता चला। वे बाबा के निवास स्थान पर अपनी कैफियत लेकर दोनों पत्नियों के साथ आए। उन्होंने अपना परिचय बाबा को देकर अपनी कर्म कहानी सुनाई। बाबा ने उनकी कर्म कहानी बड़े ध्यान से सुनी। बाबा ने उन्हें मार्गदर्शन किया। बाबा ने कहा, आप अभागे हो। आप सब लोगों को मेरे मानव धर्म की एक परमेश्वर का स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपके भाग्य बदल सकते हैं। इस पर हरिभाऊ ने बाबा को विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। बाबा ने उन्हें मार्गदर्शन किया और कहा कि आप जो सभी देव देवताओं की पूजा करते हो उसे बंद करना पड़ेगा। उन सभी देव देवताओं की मूर्ति जो आपके घर पर होगी उसे विसर्जित करना पड़ेगा और केवल एक भगवान बाबा हनुमान जी को मानना पड़ेगा। इसी तरह आप सभी लोगों को अपने परिवार में सत्य, मर्यादा, प्रेम का बर्ताव करना पड़ेगा। यह शर्त उनके सामने रखकर उसे अपनाने का उन सभी से वचन लिया। उसके बाद उन्होंने इस मार्ग के सेवक बनने के लिए 41 दिन की साधना को दूसरे दिन से शुरू किया। यह साधना करते समय परिवार में
पालन करने के लिए कुछ शर्त और नियम बाबा ने उन्हें बताए। साधना पूरी होने के बाद 42वें दिन उस साधना की समाप्ति की गई। इस साधना की समाप्ति हवन से किया और 43वें दिन से हरि भाव बाबा हनुमान जी के नाम से माला जपने लगे। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। नमस्कार जी।